जीवन में बातचीत नहीं हुई है, बातचीत नहीं है, वह तुरंत ही आपके पास आ जाएगा। है बैठला छ, उठो उठो, ध्यान करने बैठा है, तुरंत तुरंत उठा करके हटा देगा, ध्यान करने नहीं देगा। जब ये दूर हो जाएगा, क्या कहा, और जब ये बैठ जाएगा, तस् प्रसादेन सौख्यं मोक्षं नो संशय। अगर ये ऐसा संकल्प विकल्प आपके जीवन से हट जाए तो क्या कह रहे हैं, तस् प्रसादेन सौख्यं मोक्षं नो संशय। उसके प्रेम से, उसकी प्रीति से आपको सुख मिलेगा और मोक्ष मिल जाएगा। ब्रह्म तत्व की तो प्राप्ति हो ही जाएगी और वह मोक्ष मिल जाएगा। आवागमन के चक्र से आप जो है और छूट जाएंगे। इसलिए कहा, उन मुनि रहे ब्रह्म को चीन है, अपरम तत्व को ध्यावे, और सुरति निरति सो मेला करके अनहद नाद बजावे। क्या कर लेगा, अनहद नाद बजावे, अनहद नाद बजावे। अनहद नाद जो है बजने लग जाएगा। उसी को गोरखनाथ जी ने लिखा, गोरखनाथ जी ने लिखा। तब गोरखनाथ जी बैरागी हुए थे, ऐसे नहीं हुए थे। तब उनके अंदर में बैराग जगा था। क्या है उन्होंने लिखा, बस्ती न सुनियंग सुनियंग न बस्ती, यग सुनियंग न बस्ती, अगम यगोचर ऐसा, गगन शिखर में बालक बोलही, ताका नाम धरोगे कैसा। गगन शिखर में बालक बोले, वह बालक गगन शिखर में बोल रहा है। यही जो टाई टाई करता है गगन शिखर में बोल रहा है, ताका नाम धरोगे कैसा। वही तो असली ब्रह्म है। तो यह ब्रह्म को जानने के लिए तक कहते हैं क्या, नीचे कड़ी सिखाते हैं, सब धातु का काया पिंजरा, ता मही युवती भी निसुगा, सदगुरु मिले तो उबरे बाबू, और नहीं तो परलय हुआ। फिर दूसरे शब्दों में कहा, दुर्लभो विषय त्यागो, दुर्लभे विषय त्यागो, दुर्लभं तत्व दर्शनम, दुर्लभा सहजावस्था, सदगुरु करुणांग बिना। जब तक गुरु महाराज गुरु की दया दान आपके ऊपर नहीं होगा तो विषय त्याग जो है आपसे बड़ा ही दुर्लभ। विषय त्याग नहीं छूटेगा। आज जो हम लोग जुग जुगान चौखानी में भरमी दुख भूरी, तब परमात्मा से दूरी, परमात्मा से दूरी। जब तक इस दुखालय में भूरी, तब तक परमात्मा से दूरी, दूर। कितनों आप देखने में सुंदर हैं, धनवान हैं, बलवान हैं, गुणवान हैं, उससे कोई लेना देना उनको नहीं है, कोई लेना देना उनको नहीं है। और एकमात्र जो है उनको परमात्मा को भक्ति से जो है प्रेम। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिलहि जो हो संत अनुकूला। वो उसको यही इसी से प्रेम है और दूसरे से प्रेम नहीं है। गोरखनाथ जी ने लिख दिया है स्पष्ट शब्दों में, गगन शिखर में है, गगन शिखर में ओंधा कुआं, गगन शिखर में ओंधा कुआं, और जहां अमृत के बासा, सगुरा होए तो भर भर पिया, निगुरा जाए
सगुरा होए तो भर भर पिया, निगुरा जाए। बोलिए श्री सद्गुरु। सगरा होए तो भर भर पिया, और निगुरा जाए पिया सा। जिसने महापुरुषों से नाम भजन लिया है वो हो गया सगुरा, और जिसने नाम भजन गुरुदेव से नहीं लिया है वह हो गया निगुरा। निगुरा हो गया। और ले करके जब यह करता है, देख लीजिए गोरखनाथ जी महाराज ऐसे धरती पर नहीं आया था, सब जानते हैं ऐसे नहीं आया था। मसेंद्र नाथ जी महाराज साधना स्थल पर जा रहे थे, जाते जाते एक गांव होकर के जा रहे थे। गांव होकर जा रहे थे तो गांव के लोग जो है मसेंद्र नाथ जी महाराज को देखने के लिए आ गए। तो जनानी महिला सबके आ गए। तो एक महिला आई, बेचारी बांझिन थी, बाल बच्चे उसको नहीं थे। जाके प्रणाम निवेदित करती है। कहा बाबा हमें तो बाल बच्चा नहीं है, गांव के लोग, घर के लोग, पति सास ससुर सभी कोई मुझे बड़ी प्रताड़ना करते हैं, बाल बच्चे के अभाव में बड़ी ताड़ना करते हैं। बाबा अगर आपकी मेहर, आपकी दया हो जाए तो मुझे एक बालक की प्राप्ति हो। कहा सुन, हे सुनो, हे ये फल ले लो, ये फल ले लो, प्रेम से स्नान करके इस फल को खा लेना, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, हो जाएगी। दे दिया बेचारी को। घर जाती है, सास से स्नान करके हाथ में फल लेकर सास से पूछती, पगली गई, फल खाने से बच्चा होता है तो पुरुष काहे के लिए है? बिना पुरुष कहीं बच्चा हो छे। सास ने, ससुर ने, यहां तक पतियों ने परिताड़ना किया। इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है, फेंको इसको। अब जो है बेचारी झक मार करके अब क्या करेगी? जहां पर राख फेंकते हैं, गोबर फेंकते हैं, उसी गोबर में उसको फेंक दिया। किसको फेंक दिया? फल को फेंक दिया। आज गांव के लोग और अपने भी गोबर उसी पर फेंकने लग गए लोग। फेंकते फेंकते ढेर हो गया। और वो मच्छिंद्र नाथ जी महाराज गंतव्य स्थान पर चले गए ध्यान करने के लिए। और कई वर्षों के बाद लौट करके उसी गांव होकर के लौटते हैं। लौटने के बाद पूछते हैं, जिस माई को मैंने फल दिया था क्या बाल बच्चे हुए कि न, लड़के हुए कि नहीं हुए? कहे हो बाबा की कहे छो तुम? ओकरा बाल बच्चा कहाँ, बांझिन कहीं बाल बच्चा हो छे? अरे नहीं है बाल बच्चे। अच्छा जरा सजा खबर कर दो। अब बेचारी आ गई। अरे तुमको फल दिया तो तूने ग्रहण क्यों नहीं किया? कहा बाबा क्या कहूं, सास ससुर पति यहाँ के लोग जो है सब कोई कहने लगे कि जब दाम्पत्य जीवन है तो फल की क्या जरूरत है, फल की क्या जरूरत है। बहुत प्रार्थना करने लग गए। अंत में लाचार होकर के बाबा एक गोबर में मैं फेंक दी और बाल बच्चे रहित मैं हूं। सज्जनों कहा रे पगली कह की, चल कहां फेंकी हो, चलो तो देखो। जब वहां पर गए और सब देखने वाले लोग आ गए, सास ससुर सब पहुंच गए। और पहुंच करके
कहा इसी में फेंकी हो। अच्छा जरा उसको हटाओ हटाओ, बढ़िया से हटाओ, बढ़िया से हटाओ, ताकि जो है खरोंच तक भी नहीं लगे। हटाया और देखिए, अरे गौरख तुम यहाँ है, यहाँ है। बालक जो है और गोबर में बोलता है। कहा बाबा मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। बालक को साफ सुथरा निकाल करके रखा, और बालक इतना सुंदर बालक की क्या कहा जाए। तब जो है मछेंद्र नाथ जी ने कहा देखो गोबर से जब निकला है कितना सुंदर है, वो फल को दिया था, देखो कितना सुंदर बालक है सज्जनों। और वही बालक गोरखनाथ जी के नाम से जो है प्रसिद्ध हो गया। इतने ज्ञानी पुरुष साधारण पुरुष नहीं, इतने ज्ञानी पुरुष किसका दिया हुआ था। साधु वचन टले नहीं, और टल जाए ब्रह्मांड, टल जाए ब्रह्म। रवि का तेज घटे नहीं, रवि का तेज घटने वाला नहीं है, साधु वचन टलने वाला नहीं। जो बात दवा से न होती है, और वह बात दुआ से होती है। अगर पूरे मुर्शिद मिल जाए तो बात खुदा से होती है। सज्जनों अब क्या हो गया, वही गोरखनाथ। अब उसी गोरखनाथ जी की वचन को आपने अभी पढ़ा, उधर अब नहीं ले जाऊं, टाइम अधिक हो गया। तो कितना बढ़िया बात कहा। और उन्होंने कहा अगर ये ऐसा ज्ञान ब्रह्म ज्ञान हमारे आपके अंदर में, आज हम लोग किस में फंसे हुए हैं। अभी सुने ना क्या कहा उपनिषद ने, क्या कहा क्या उपनिषद ने, कि जो मन से मनन किया जाता है वह ब्रह्म नहीं है, और जिसके द्वारा यह मन जो है, जिसके द्वारा यह मन मनन किया जाता है वही ब्रह्म है। और देश कालाविच्छिन्न वस्तु की जो लोग उपासना करते हैं वह ब्रह्म नहीं है, वह भ्रम है। इसलिए और वह ब्रह्म है, क्या कह दिया, चेद वेदिदथ सत्यम यस्ति न चेद यहा वेदिन महती विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा। छोड़ जब दो विचित्र धीरा प्रेत्यास्माद लोकाद मृता भवंती। यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो वह ठीक है। अगर ब्रह्म को नहीं जाना, नहीं जाना, तब तो बड़ी भारी हानि है। तो कौन ऐसा करेगा। बुद्धिमान लोग समस्त प्राणियों में उपलब्ध करके, बुद्धिमान लोग इस लोक में उपलब्ध करके, और वे क्या हो जाते हैं, यहां से पार निकल जाते हैं, उसको प्राप्त करके प्राप्त कर जाते हैं। जिसने नहीं चिन्हा तो समझ लीजिए हमारा मनुष्य जीवन पाना जो है वह व्यर्थ हो गया। मनुष्य जीवन तब में सार्थक है जो हम लोग जीते जी उस ब्रह्म को प्राप्त कर लें, और तब कर लेंगे तो दुनिया का जो हम लोगों के पास जो शोक मोह है वो क्या हो जाएगा, छुट जाएगा। क्या कहा, ओ शरीरं शरीरेषु, ओ शरीरं शरीरेषु नभस्तेषु व्यवस्थितम महांतं विहुमात्मानं मात्वा धीरो नौ सोचति। जो शरीरों में शरीर रहित अनित्यों में नित्य स्वरूप है, उस महान और सर्वव्यापक आत्मा यानी ब्रह्म को जान करके बुद्धिमान लोग शोक नहीं करते हैं। सारे शोकों से क्या करती है, इधर करते, खोपड़ी में गुदा नहीं है। बोलिए श्री सद्गुरु।
बुद्धिमान लोग जो है शोक नहीं करते, वो शोक से रह जाते, अपने भी अपवित्र और दूसरे को भी पवित्र करते हैं, अपवित्र करते हैं। और उसी से बैठो तो बैठो। बोलिए श्री सद्गुरु। ये सब जो है ज्ञान अभी तक उदय नहीं होता है सत्संग के द्वारा, तो क्या होगा? हम लोगों को यह समझदारी होनी चाहिए, जब तक हम आप पवित्र नहीं होंगे और पवित्रता से नहीं रहेंगे, नाक रगड़ करके उपदेश देने वाला थक जाएगा, लेकिन कोई असर आपके ऊपर, मैं माइक से कहता हूं, असर आपके ऊपर कुछ नहीं पड़ेगा। इस कान से सुनिएगा, इस कान से क्या होगा? निकल जाएगा, रहेगा नहीं। इसलिए समझदारी और विवेक की परम आवश्यकता है। इसलिए क्या कहा? सदाचार एक अमोल निधि है, जिसका संरक्षण बचत से नहीं होगा और आत्म संयम से होगा। एक सदाचारी व्यक्ति लाखों का उद्धार कर सकता है और एक दुराचारी व्यक्ति एक का सुधार और उद्धार भी नहीं कर सकता। शीलवंत सबसे बड़ा, सर्वरतन की खान, सर्वरतन की खान, तीन लोग और सर्वरतन की खान, तीन लोक की संपदा, शील माही समान। जार ज्ञानी ध्यानी बहुत मिले, ज्ञानी ध्यानी बहुत मिले, दाता मिले न कोई। और क्या हो गया? यहाँ संयमी जो है और दाता अनेक बहुत मिल गया। शील क्षमाशील जब तब उपजय, क्षमाशील जब तब उपजय, अलख दृष्टि तब होय, अलख दृष्टि तब होय। और शील बिना पहुंचे नहीं, शील बिना पहुंचे नहीं, लाख करे जो, शील बिन पहुंचे नहीं, लाख करे जो कोई, कितनों कुछ कर लेगा। और जब तक आपके अंदर में पवित्रता नहीं होगी, तब तक जो है यह ज्ञान साधारण ज्ञान नहीं है, ब्रह्म ज्ञान है। और ब्रह्म ज्ञान को बैठाना, आपको ब्रह्म के समान पवित्र बनाना पड़ेगा, तब होगा। अन्यथा होना क्वाइट इम्पॉसिबल, बहुत ही दुर्लभ है, यह नहीं होगा। इसलिए दूसरे से लेना देना क्या है? कहा क्या दिया नाम जगनी में सामने? क्या कछु लेना न देना मगन रहना। जब ये ज्ञान कछु लेना न देना मगन रहना, ये जब बोध आपके जीवन में हो जाता है, और तब हो गया तो गुरु महाराज ने स्पष्ट शब्दों में अंतिम वाणी, निचोर वाणी गुरु महाराज ने कहा, जीवो परम पिता निज चिन्हो कहते संतन हितकारी, कहते संतन हितकारी। कहते कहते कह दिया द्वैत पार, या क्या है? द्वैत है, द्वैत पार तन मन बुद्धि पारा, ज्ञान होए सारी, में ही सो पितु चिन्ह में आवे। तब चिन्ह में आएगा, अया भी ये चिन्ह में आ जाएगा, वो चिन्ह में नहीं आएगा। द्वैत पार तन मन बुद्धि पारा, ज्ञान होए सारी, में ही सो पितु चिन्ह में आवे, और दुख टरे भारी। सारा दुख आवागमन का चक्र क्या हो जाएगा? छूट जाएगा। अगर ऐसा आप जीवन में कर लेंगे, तो आपके जीवन में वह खरा उतर जाएगा, और आप बैठे बैठे जहां रहेंगे ना, अब मने पवित्र नहीं, देहे पवित्र नहीं, जब शुद्धे नहीं है तो बुद्ध कहां से आएगा? बुद्ध कहां से आएगा? बुद्ध को जानने के लिए आपको शुद्ध बनना पड़ेगा। अगर शुद्ध नहीं बनेंगे तो बुद्ध नहीं होगा। और इसलिए जो कुछ मैंने आप लोगों को सुनाया, अगर इसको जीवन में उतार लें, ढाल लें, इसके अनुसार पवित्र अपने को बना करके रखें, तो यह आपका क्या होगा?